हेलो फ्रेंड्स, 500 क्वेश्चन की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो इस सीरीज में हम लोग जीके का हर एक पोर्शन कवर करेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या इकोनॉमिक्स हो, और या फिर साइंस का पोर्शन हो जैसे बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। बेसिकली ये सीरीज जो है इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल होगी सीरीज ये। तो क्वेश्चन शो होने से पहले मैं आशा करूंगा कि आप इसको पहले वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को पॉज करें और पहले क्वेश्चन को अपने से ट्राई करें, और जब ना बने तो आप उसको आंसर देखें। तो चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन है मेघना, पद्मा, भागीरथी या महागंगा। तो इसका सही उत्तर है पद्मा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में एयरलूंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या महानदी। तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र। एयरलूंग जंगबो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन नंबर ए है यह बहकर खंबात की खाड़ी में जा मिलती है। ऑप्शन नंबर बी है यह बहकर कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है। ऑप्शन नंबर सी है यह पाकिस्तान से बहते हुए सिंधु की एक सहायक नदी में विलीन हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी है यह कच्छ की रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो जो लूनी नदी है वह रन की कच्छ की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, तो इनमें से कौन सी नदियां हैं जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी है गंगा और झेलम। ऑप्शन नंबर सी है सिंधु और झेलम। ऑप्शन नंबर डी है गंगा और सिंधु। तो इसका सही उत्तर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो बांग्लादेश में आता है, और इसका कुछ पार्ट जो है वो भारत में भी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, गोदावरी या फिर यमुना। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगा नदी उदाहरण है, तो गंगा नदी इनमें से किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह का, या अनुवर्ती अपवाह का, या अक्रमवर्ती अपवाह का, या फिर परवर्ती अपवाह का। तो इसका सही उत्तर है पूर्ववर्ती अपवाह का। गंगा नदी एक पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी नदी का संबंध इनमें से किससे है? अलकनंदा से है, भागीरथी से है, यमुना से है, या फिर धौली गंगा से है? किसमें से है? तो इसका सही उत्तर है अलकनंदा। तो मंदाकिनी नदी का संबंध जो है वो अलकनंदा से है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, तो इनमें से किसकी जो पूर्वी धौली गंगा है वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है अलकनंदा की, काली नदी की, गोमती नदी की, या शारदा नदी की। तो इसका सही आंसर है काली नदी की। जो पूर्वी धौली गंगा है वह काली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह कौन सी नदी है जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है? तो आपके सामने ऑप्शन है भागीरथी, अलकनंदा, सरयू या फिर मंदाकिनी। तो इसका जवाब दीजिए आप। तो इसका सही उत्तर है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी नदी है जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी या फिर गंगा। सही उत्तर है इसका अलकनंदा। ठीक, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा तथा भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं?
ऑप्शन है हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है देवप्रयाग। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलते हैं और गंगा नदी का निर्माण करते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, गोदावरी है या फिर सिंधु है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है गंगा नदी। क्वेश्चन क्या पूछा? भारत की पूछा, ठीक ना। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसलिए इसका उत्तर क्या है? गंगा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से या फिर विष्णुप्रयाग से? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है गोमुख से। भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। तो आपको उस नदी का नाम बताना है, उस गंगा नदी की सहायक नदी का जिसका उद्गम मैदान में हो। सोन है, शारदा अथवा सरयू है, गोमती है या फिर रामगंगा है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर है गोमती। ठीक है। तो गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह नदी है गोमती। ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सी ऐसी नदी है जो यमुना की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन है बेतवा, चंबल, केन या रामगंगा। तो इसका सही उत्तर होगा रामगंगा। रामगंगा इनमें से यमुना की सहायक नदी नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? ऑप्शन है केन, बेतवा, सोन या चंबल। तो सही उत्तर है सोन। जो सोन नदी है वह यमुना नदी से नहीं मिलती है। ठीक है। यमुना नदी का उद्गम स्थान है चौखंबा है, बंदर पूंछ है, नंदा देवी है या फिर नीलकंठ है? तो इसका सही उत्तर है बंदर पूंछ। यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है? बंदर पूंछ। ठीक है। ये स्थान है बंदर पूंछ जहां से यमुना नदी का उद्गम होता है। ठीक है। जहां से यमुना नदी निकलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? ऑप्शन है शिप्रा, काली सिंध, बेतवा या फिर पार्वती। तो इसका सही आंसर है बेतवा। बेतवा नदी चंबल में नहीं मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, यानी कि उत्तर की ओर से आकर गंगा में मिलती है? ऑप्शन है कोसी, घाघरा, सोन या गंडक। तो इसका सही उत्तर है सोन। सोन नदी गंगा की उत्तर वाहिनी सहायक नदी है। ठीक है। उत्तर की ओर से आके गंगा नदी में मिलती है ये। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी से बाएं से नहीं मिलती है? तो ऑप्शन है आपके पास गोमती, घाघरा, कोसी या फिर सोन। तो इनमें से कौन सी नदी है जो गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? तो इसका सही उत्तर है सोन। जो सोन नदी है वो गंगा में बाएं से नहीं मिलती है। बाकी तीनों जो हैं वो गंगा नदी में बाएं से मिलती हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ऑप्शन है नर्मदा, महानदी, गोदावरी या फिर कृष्णा। तो इनमें से सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किसका है, किस नदी का है? तो इसका आंसर होगा गोदावरी। ठीक है। गोदावरी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह नदी कौन सी है? ऑप्शंस हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु इनमें से तीनों नदी जो हैं वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से ही निकलती हैं। इनका उद्गम जो है वहीं से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शंस हैं पद्मा, सांगपो, हिमजुग या चकमुडुग। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही उत्तर है सांगपो।
ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में संगपो नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, या फिर भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत, या फिर बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और सिक्किम, या फिर बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान और नेपाल। तो ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। यह 3 देशों में, इन देशों में जो है ये बहती है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? पहला ऑप्शन है भांडेर और मैकाल, दूसरा ऑप्शन है सतपुड़ा और अरावली, तीसरा ऑप्शन है सतपुड़ा और विंध्याचल, चौथा ऑप्शन है विंध्याचल और अरावली। तो इसका सही उत्तर है सतपुड़ा और विंध्याचल। जो नर्मदा घाटी है वह सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? ऑप्शन है राजनांदगांव, रायपुर, बस्तर या फिर कोरबा। तो इसका सही उत्तर होगा राजनांदगांव। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? ऑप्शंस हैं महानदी, गोदावरी, नर्मदा या फिर कावेरी। इनमें से कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो सही उत्तर होगा नर्मदा। नर्मदा नदी जो है इनमें से डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कावेरी नदी का उद्गम है, कावेरी यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा वो है बड़ी रियाई। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? सह्याद्री में है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में, ग्वालियर पहाड़ियों में है या फिर अमरकंटक में है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मगिर की पहाड़ियों में। तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से है? ब्रह्मगिर की पहाड़ियों में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी या फिर यमुना? तो इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? गोदावरी है, ताप्ती है, कृष्णा है या फिर महानदी है? तो अरब सागर में इनमें से कौन सी नदी गिरती है? तो आपको पता है कि गोदावरी, कृष्णा और महानदी जो हैं ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और जो ये ताप्ती नदी है ये आपकी अरब सागर में गिरती है। ठीक है। ये जो है पश्चिम की ओर जो है बहती है। तो इसका सही उत्तर होगा ताप्ती। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, या कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु? इसका सही उत्तर है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से कावेरी नदी गुजरती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किस को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो इन नदियों में से दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है, या कृष्णा को, गोदावरी को, या नर्मदा को? तो इसका सही उत्तर है कावेरी। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? गोदावरी, कावेरी, ताप्ती या फिर महानदी? इसका सही उत्तर क्या है? ताप्ती। ताप्ती नदी जो है वो एस्चुरी बनाती है। अगला क्वेश्चन है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है गोदावरी, फिर महानदी है, फिर नर्मदा नदी है, उसके बाद ताप्ती है, या फिर गोदावरी, नर्मदा, महानदी फिर ताप्ती है। ऑप्शन नंबर सी है नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती फिर महानदी। ऑप्शन नंबर डी है नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और फिर महानदी। तो ये अवरोही क्रम में इन नदियों का लंबाई के आधार पर कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका सही आंसर है गोदावरी, फिर नर्मदा, फिर महानदी और तब जो है ताप्ती, लंबाई के क्रम के अनुसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती हैं? पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से या फिर अरावली से? तो इसका सही उत्तर है अमरकंटक से। ये तीनों जो है नदियां, सोन हुई, नर्मदा और महानदी, ये तीनों अमरकंटक से निकलती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है?
पिछला क्वेश्चन था आपके पास कि कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, और ये वाला क्वेश्चन है कौन सी नदी जो है एस्चुरी नहीं बनाती है। तो नर्मदा, ताप्ती और मांडवी जो हैं ये तीनों एस्चुरी बनाती हैं, और महानदी जो है वो एस्चुरी नहीं बनाती है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? महानदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? ऑप्शंस है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। तो इसका सही उत्तर है गोदावरी। गोदावरी है वह प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से पहले इसको अटेम्प्ट करिए, और ना बने तो तब इसका आप आंसर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, नर्मदा या ताप्ती। तो इसका सही उत्तर है महानदी। महानदी जो है वो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है? ऑप्शन है महानदी, नर्मदा, गोदावरी या फिर कावेरी। इन बेसिन में से कौन सा जो है भारत का दूसरा बड़ा बेसिन है? तो आंसर है गोदावरी बेसिन जो है भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। तो क्वेश्चन ये है कि पहला नदी बेसिन कौन सा है सबसे बड़ा भारत का? तो है गंगा नदी बेसिन जो है भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? ऑप्शन है रावी, सतलज, ब्यास या फिर चिनाब। एक्चुअली ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ चिनाब है ये और ये है सतलज है। ठीक है, तो इन नदियों में से कौन सी नदी है जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो इसका आंसर है सतलज। ठीक है ना, सतलज नदी जो है वो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी। बी ऑप्शन है महानदी, कृष्णा तथा कावेरी। ऑप्शन नंबर सी है लूनी, नर्मदा तथा ताप्ती, और ऑप्शन नंबर डी है दोनों ए और बी। तो आपको पता है कि जो लूनी, नर्मदा और ताप्ती हैं ये पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाकर के गिरती हैं, और बाकी जो ये नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी, ये सब जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? भीमा, डॉन, तेल या तुंगभद्रा हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है तेल। तेल नदी जो है वह कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ये तो सेम क्वेश्चन है, ये तो नहीं है, ये वाला तो कृष्णा की सहायक नदी पूछा है कि इनमें से कौन एक कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है गंडक, कोसी, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दामोदर किसकी सहायक नदी है? गंगा की है, हुगली की है, पद्मा की है या फिर सुवर्णरेखा की है? तो जो दामोदर है वह हुगली की सहायक नदी है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? हुगली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, नैनीताल के पास से निकलती है या फिर सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से निकलती है? इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। चलते हैं ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? ताप्ती है, कृष्णा है, लूनी है या फिर नर्मदा है? तो इसका सही उत्तर है लूनी। जो लूनी नदी है वह भूमि बंधित नदी है। ठीक है, आपको पता है कि रन के कच्छ में ये जो है नदी विलुप्त हो जाती है, तो इसलिए ये भूमि बंधित नदी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? इनमें से कौन सी नदी है जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? गंगा, कोसी, दामोदर या फिर गोमती? तो इसका सही उत्तर है कोसी। जो कोसी नदी है वो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। त्रिवेणी नहर में
किस नदी से पानी आता है? सोन नदी से, कोसी से, गंडक से या फिर मयूराक्षी से? इसका सही उत्तर होगा गंडक से। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। किस नदी पर लागू की गई है? केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर या फिर बेतवा नदी पर? तो इसका सही उत्तर है बेतवा नदी पर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ब्यास, चिनाब, रावी या फिर सतलज? इनमें से किसका जो है उद्गम स्थल भारत में नहीं है? इसका सही उत्तर है सतलज। सतलज का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो गए हैं। इसमें हमने पूरे जो है 50 क्वेश्चन देखे हैं इस सीरीज में, और ये पूरी सीरीज जो है वो 500 क्वेश्चन तक की चलेगी कंप्लीट, और इससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा। तो कमेंट जरिए हमें बताइए कि ये आपको सीरीज कैसी लगी, और आपको कुछ डाउट हो तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।